तो फिर से मैं बता दूं, कुछ बच्चे अभी आए हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है सी पर। प्रूफ कीजिए ए बी स्क्वायर इजल टू 2ac स्क्वायर के है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि सी बी और ए सी बराबर है, और ये एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का है। तो आपको इसमें शो करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के। आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जिन्होंने नहीं सीखी है, कुछ बच्चे अभी अभी सप्लीमेंट पास करके आए हैं, तो उनके लिए हम बता दें। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि एक राइट ट्राइंगल यानी 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर होता है। अब सबसे बड़ी साइड कौन सी हो तो देख के ही आपको पता चल जाता है। बाकी दो साइड्स जो कि 90 डिग्री पर होती हैं, उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो साइड ए सी का स्क्वायर और फिर साइड बी सी का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी वाली साइड, और आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है। तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, तो इस साइड ए सी है और ये जो साइड बी सी है, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर बी सी है इस इक्वेशन में, जहां पर बी सी है उसकी जगह मैं ए सी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे बी सी है जैसा कि आप देख रहे हो। अब बी सी कौन सी साइड है, ये है, और बी सी और ए सी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं बी सी की जगह लिख सकता हूँ ए सी। ठीक है, तो रीज़न लिख दीजिएगा आगे। रीज़न ये है कि ए सी और बी सी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो उतना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना लिख दीजिए कि ये बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये बी सी है। ओके, तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो ए सी स्क्वायर हो गए। एक ए सी स्क्वायर और एक ए सी स्क्वायर मिलके हो गए दो ए सी स्क्वायर। तो आपका जो बराबर है वो बराबर है दो ए सी स्क्वायर के, और जो आपको चाहिए था वो आपका प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात। तो यही आपको प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी दो साइड उसकी बराबर होंगी। दे भी रखा है कि ए सी और बी सी बराबर है, और कहता है अगर ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर है तो प्रूव कीजिए ए बी सी एक राइट ट्राइंगल होगा। तो कई बच्चे कहते हैं सर ये तो पिछला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। पिछला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है बेटे। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, वो राइट एंगल है, तो ये प्रूव करना था। और अब की बार उल्टा हो गया। अब की बार ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इजल टू 2ac स्क्वायर दिया है, और अब शो करना है कि वो राइट ट्राइंगल है। तो उल्टा हो गया, अब उसको राइट ट्राइंगल शो करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात जो दिया गया है वो लिख देते हैं। तो दिया क्या हुआ है, दिया है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, ये हमको गिवन है। तो मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के। अब 2ac स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2ac स्क्वायर का मतलब है दो बार ac स्क्वायर है। तो मैथ्स की लैंग्वेज जो समझ गया उसको मैथ्स आ गई। 2ac स्क्वायर का मतलब है दो बार ac स्क्वायर, यानी एक बार ac स्क्वायर और फिर एक और बार ac स्क्वायर है, ऐसा। ठीक है, तो 2ac स्क्वायर को लिख दिया ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। और जो ac है उसकी वैल्यू देखो ऊपर ही क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ac किसके बराबर है, bc के बराबर है। ठीक है, तो इस ac की जगह मैं लिख दूंगा bc। एक की जगह लिख लीजिए, मतलब इस AC की वैल्यू आपने BC लिख दी क्योंकि ये गिवन है। और फिर जो ये वाला AC है इसको ऐसे का ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास है ए बी स्क्वायर यानी इस वाली साइड का स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर यानी ये प्लस AC स्क्वायर। तो 100% ये 90, क्योंकि अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड,
तो इस केस में वो ए बी है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यही बात है। तो हम कहेंगे इसलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बस इसके बाद बस ये लिख देना है आपको, द ट्राइंगल इज सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ी सीधी सादी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एनसीईआरटी का कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी को पता होगा, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ऑफ साइड 2a। और क्या कहा है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स 2a के बराबर हैं। तो इसके ऑल्टीट्यूड्स बताइए। ऑल्टीट्यूड्स सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो हाइट को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसकी हर साइड बराबर है, क्योंकि जैसा कि नाम है इक्विलेटरल, यानी तीनों साइड बराबर होंगे, और हर साइड की वैल्यू है 2a। तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, एंड ऑब्वियसली ये भी 2a है, ठीक है। तीनों साइड्स बराबर हैं। तो कुछ बच्चे अभी बहुत लेट आ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो तीनों साइड्स 2 हैं। हमको ये हाइट, इस हाइट को ही ऑल्टीट्यूड कहते हैं बेटा। जिसका 9th तक मैथ्स वीक था, नाम याद करने शुरू कर दो, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो ये ऑल्टीट्यूड हमको निकालना है। क्या नाम है इसका, ए डी। देख रहे होंगे यहाँ पर, इसका नाम है ए डी। तो ये ए डी हमको निकालना है। अच्छा, ए डी की वैल्यू नहीं पता है, और पर ए सी की वैल्यू तो पता है। ए सी की वैल्यू 2a है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये नीचे डी सी है, डी सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी सी 2a का आधा है। तो 2a का आधा कितना हो जाएगा, a, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2a का आधा है, यानी डी सी a है, ठीक है। डी सी यानी जस्ट इतनी सी लेंथ, इस पॉइंट डी से लेकर इस पॉइंट सी तक। तो ये a है, ये 2a है, और ये मुझे पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, ओके। तो अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, फिर से याद करिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 2a का स्क्वायर, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो 2a का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2a, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू, ए डी को x बोल देते हैं। एक बार चेक कर लो, सबको दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ए डी को हम x बोल देते हैं। तो 2a का स्क्वायर इक्वल है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता चल गई है, आप बस इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 दूनी 4, a स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब जो राइट साइड में ये ए स्क्वायर है, इसको अपने दोस्त के पास भेज दो, दोस्त यानी जो इसके जैसा ही है ना। तो ए स्क्वायर को 4a स्क्वायर के पास भेज दो, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर उधर जाकर। अब सोचिए 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर माइनस हो गया, तो कितने ए स्क्वायर बच गए, 3a स्क्वायर बच गए। स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। और यहां से जस्ट आपको x की वैल्यू निकालनी है बेटे। तो करते क्या है, इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए आप इधर रूट कर देते हैं, तो आपका स्क्वायर हट जाता है। तो 3a स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है, तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो हमने x स्क्वायर का स्क्वायर हटाया, तो इधर रूट आ गया। मैंने पहले भी बताया, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर बदल देता है चीज़ों को, इसलिए थोड़ा राइटिंग ऐसी आती है। अब √3 ऐसे का ऐसा, ओके। और जो a स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर रूट के बाहर आकर a हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3a, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा लिया, ये आ गया। ये वाला स्टेप बड़ा इजी है कि आपका यहाँ एक्स स्क्वायर है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट करना पड़ता है। तो रूट किया, √3 ऐसे का ऐसा, और a स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर वाली टर्म है उसका रूट करेंगे तो रूट के बाहर आ जाता है। तो a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, तो x की वैल्यू है √3a। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कोई डाउट है कि नहीं। कोई डाउट है तो बोलिए बेटे, चैट में लिख दीजिए डाउट, फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या डाउट है, फिर उसको क्लियर करेंगे।
डाउट है तो लिखिए डाउट, फिर उसको क्लियर करेंगे। किसी को डाउट नहीं है? सचिन कोई डाउट है बेटे? सचिन के एम, सर ये क्वेश्चन फिर से बता दो। ओके, फिर से देख लो, फिर से देख लो एक बार। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था एबीसी, इसकी तीनों साइड्स 2a 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 हैं और हमें इसकी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तो ये जो इसका राइट साइड है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऑल्टीट्यूड AD है, DC की लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ 2a है तो DC की लेंथ a हो जाएगी, और AC की लेंथ कितनी है? वो 2a है। क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों साइड्स 2a हैं तो 100% ये 2a हो जाएगा AC, और BC भी 2a है तो BC का आधा यानी कि DC a हो जाएगा, और AD की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको हमने x बोल दिया। अब एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर a स्क्वायर हो गया। इस a स्क्वायर को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे, तो जब इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बच जाएगा, राइट में सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पर आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए इधर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी रूट 3a। तो ये मैंने एक बार और आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह फिगर होती है, बस उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल दिखाना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा रोम्बस है, एक रोम्बस आपको दिख रहा है ABCD, राइट। यहाँ पर भी है वैसे तो, पर ये थोड़ी बड़ी फिगर मैंने यहाँ पर रखी है ABCD। अब इस रोम्बस में आपको दिया गया है, आपको जो प्रूफ करना है सॉरी, वो क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यानी कि इसकी जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर का जो सम है वो बराबर आपको दिखाना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल कहते हैं इनको, BD को और AC को, तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर है, ये हमको शो करना है। करने का तरीका क्या है? अब इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा कि जो दो डायगोनल है रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये सारे जो इंटरनल एंगल्स यहाँ पर मैं बना रहा हूँ रेड पेन से, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो अगर आप जस्ट ये नीचे वाला ट्राइंगल देख लो जो ये AOB है, ओके, आप जस्ट इस ट्राइंगल को एक बार देख लीजिए, इस ट्राइंगल को, तो ये 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो हो गया AB, ओके। तो हम कहेंगे 90 डिग्री के जो सामने है AB, तो AB स्क्वायर इजगल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो ये लगा दी हमने पाइथागोरस थ्योरम। आई होप बच्चों को ये समझ में आया। AB स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इस नीचे वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो AB स्क्वायर इजगल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ओके। तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल मैं रेड कर देता हूँ इसको जिससे आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड है BC, 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने वाली साइड है BC।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC स्क्वायर इजकल टू, अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या है, परपेंडिकुलर है OC और बेस है OB, तो OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं CO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OC भी कह सकते हैं, CO भी कह सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट के लिए आप ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, इधर वाले ट्राइंगल को, तो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला है DC, तो हम लिखेंगे DC स्क्वायर इजगल टू DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। वाला मिट गया पर कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे उसको। DC स्क्वायर इजगल टू DO स्क्वायर, DC स्क्वायर इजगल टू DO स्क्वायर प्लस, और क्या DC स्क्वायर इजगल टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर लिखना है, DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मिट गई है, उसे दोबारा लिख देंगे। और अब ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, लास्ट ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये है AD या DA, जो भी आप कहना चाहें, तो इसको हम लिख देंगे AD स्क्वायर इजकल टू DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। कर्सर को देखिए ध्यान से, DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ये वाली एक मिट गई थी, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये वाली CB स्क्वायर या BC स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें, BC लिख देते हैं, इजकल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अगर आप ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए ये लिख पाना बिल्कुल आसान रहेगा। ओके, तो हमने ये सब लिख दिया है और ये सेकंड था। अब आपको एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, वो सिंपल सा काम ये है कि आपको इन चारों को ऐड कर देना है। तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में और राइट वाले राइट में ऐड होंगे। अब देखिएगा, लेफ्ट वाला है AB, फिर है BC, फिर है DC और फिर है AD, तो ये चारों ऐड कर देने। देखिए AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, DC या CD स्क्वायर और AD स्क्वायर। अब राइट वाले ऐड करने, राइट वाले देखना ध्यान से, AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, कितने AO स्क्वायर हो गए, 2AO स्क्वायर। ठीक है, तो 2AO स्क्वायर। ऐसे ही OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर जुड़ के हो गए 2OB स्क्वायर। ऐसे ही OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जुड़ के हो गए 2OC स्क्वायर। और DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर जुड़ के हो गए 2OD स्क्वायर। और इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, सबके 2 एक बार में बाहर कॉमन ले लिए। तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो राइट साइड में ही सारा काम है, लेफ्ट साइड तो ऐसी की ऐसी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटे जो ये AO स्क्वायर आप देख रहे हैं, AO क्या लेंथ है, एक बार आपको इसको मिटा देते हैं, फिर दोबारा से डायग्राम दिखाते हैं। ओके, तो AO क्या लेंथ है, AO लेंथ है टोटल जो AC है उसकी आधी, है कि नहीं। जो AO लेंथ है वो टोटल AC की आधी है। तो जहां पर AO है उसकी जगह मैंने लिखा है AC/2, AO का स्क्वायर है, और जहां AO है वहां मैंने लिखा है AC/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से जो ये लेंथ OB है, OB यानी कि ये लेंथ, ये OB लेंथ है BD की आधी, तो OB की जगह हमने लिखा है BD/2, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना, तो BD/2 का स्क्वायर। ऐसे ही OC है, OC यानी कि ये लेंथ, तो OC है AC का आधा, तो OC की जगह हमने लिखा है AC/2 का स्क्वायर।
और फिर जो ओडी है बीडी का आधा, तो ओडी की जगह हमने लिखा है बीडी बाई 2 का स्क्वायर। तो अगर किसी को नहीं पता, मैं फिर से बता दूं, एक रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ओबी और ओडी दोनों जो है बराबर हैं और दोनों बीडी का आधा है, और ओसी और ओए बराबर हैं और दोनों एसी का आधा है। तो इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा मुझे कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। तो बाहर है 2 और अंदर है AC स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो AC स्क्वायर बाय 4, फिर BD स्क्वायर बाय 4। तो बच्चे इसको जब ये क्वेश्चन देते हैं सीख तो लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि नीचे 2 का स्क्वायर भी करना है। वो 4 हो गया, फिर AC स्क्वायर बाय 4। अच्छा, अब एक बात देखो, ये भी AC स्क्वायर बाय 4 है और ये भी AC स्क्वायर बाय 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डबल इंटू AC स्क्वायर बाय 4। जैसे 2 बार अगर मैं लिख दूं x प्लस एक्स, तो आप लिख सकते हैं डबल इंटू एक्स, 2x। ऐसे ही एक बार AC स्क्वायर बाय 4 है और एक और बार AC स्क्वायर बाय 4 है, तो उसको लिख सकते हैं डबल, यानी 2 टाइम्स AC स्क्वायर बाय 4। इसी तरीके से BD स्क्वायर बाय 4 है और यहाँ भी BD स्क्वायर बाय 4 है, तो BD स्क्वायर बाय 4 को भी हम डबल कर सकते हैं। सिंपल मैथ्स है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, और इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, राइट। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाहर 2 है और अंदर AC स्क्वायर बाय 2 है प्लस BD स्क्वायर बाय 2 है। और अब लास्ट में क्या करना है, जो बाहर वाला 2 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू AC स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, 2 इंटू AC स्क्वायर बाय 2 अगर आप करोगे तो जो 2 है वो 2 को काट देगा और रह जाएगा AC स्क्वायर। इसी तरीके से जब ये 2 को BD स्क्वायर बाय 2 से इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा BD स्क्वायर। एंड में आपको क्या मिला, एंड में आपको मिला ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हमने प्रूफ किया कि जो चारों साइड्स के स्क्वायर का सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, वीडियो में अपलोड कर ही दूंगा, आज ही इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा और फिर उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, देख लेते हैं एक बार, सारे के सारे हैं, चले गए कुछ बच्चे, 75 स्टूडेंट्स हैं इस समय, ठीक है भाई। बेसिक बात समझ में आ रही है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगी है? चैट में लिख के बताइए एक बार, यस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, उसी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहे होते और 90 डिग्री नहीं होता तो ये क्वेश्चन हो भी नहीं पाता, ठीक है, ठीक है। फिर भी एक बार बता देते हैं, हमने क्या किया, हमने पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई AOB में, फिर BOC में, फिर COD में, फिर DOC में, फिर उनके लेफ्ट साइड सारे ऐड कर दिए, राइट साइड सारे ऐड कर दिए। जब राइट साइड ऐड किए तो डबल डबल बने, 2AO स्क्वायर, 2OB स्क्वायर, 2OC स्क्वायर, 2OD स्क्वायर, फिर उनमें 2 कॉमन ले लिए। फिर लिखा AO जो है वो AC का आधा है, OB BD का आधा है, OC डायग्राम से देखिए OC भी AC का आधा है और OD भी DB का आधा है। तो इस तरीके से लिख लिया, फिर इनको ऐड कर दिया और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। O ABC के अंदर आने वाला एक पॉइंट है, OD परपेंडिकुलर है BC के, तो 90 डिग्री बन गया। OD यहाँ पे देखिए वो BC के परपेंडिकुलर है, OE परपेंडिकुलर है AC के और OF परपेंडिकुलर है AB के। डायग्राम में आपको दिख ही रहा है और यहाँ पे मैंने एक बड़ा डायग्राम भी लगा रखा है, ठीक है। और आपको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, मैं यहाँ इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है और ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। पहले में आपको चाहिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपको प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव कर देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
तो सबसे पहली बात, आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा। जो क्वेश्चन दिया है वो तो यही मिलेगा आपको पेपर में, ये मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ए को ओ से ज्वाइन कर देना है, और ऐसे ही बी को भी ओ से ज्वाइन कर देना है, और ऐसे ही सी को भी ओ से ज्वाइन। ये कंस्ट्रक्शन आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो ये याद रह गया तो आपका काम बन जाएगा बढ़िया। एक बार आप ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो आपका ट्राइंगल जो है वो ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे राइट ट्राइंगल बन गए हैं और एक एक करके उन राइट ट्राइंगल्स को हमको देखना है। तो सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल में देखिए, इस राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। तो इसके सामने हो गई ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गई ओ ए या ए ओ, जो भी आप कहना चाहें। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए एफ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही इक्वेशन आपको यहाँ दिखेगी कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ लिख के बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसका रीज़न आपको समझ आ गया। तो अभी तो ये ट्राइंगल आपने लिया, अब आप ये वाला ट्राइंगल छोड़िए और ये वाला ट्राइंगल लीजिए, यानी कि एक एक ट्राइंगल स्किप करके आपको लेना है। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है डी पर, तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ओ बी। तो हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पाइथागोरस लगा दी। ठीक है जी, तो इस ट्राइंगल में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इसको मिटा देते हैं पहले। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओडीबी में डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने ये ट्राइंगल कर लिया, हमने ये ट्राइंगल कर लिया। ठीक है, अब फिर से ये छोड़ेंगे और इस वाले ट्राइंगल को करेंगे। तो 90 डिग्री बन रहा है यहां पर, क्योंकि कहा था कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। आई होप अब तो कोई दिक्कत नहीं है पाइथागोरस में। ओ सी स्क्वायर बराबर है ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर है ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा है। और जस्ट अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये सारे ऐड हो गए लेफ्ट वाले लेफ्ट में। और राइट वाले राइट में ओ एफ प्लस ए एफ दिख रहा है आपको, फिर ओ बी प्लस ओ डी, सॉरी ओ डी प्लस बी डी, और फिर ओ ई प्लस ई सी, ये आपको दिख रहा है। इनको ऐड कर देना है। ठीक है, एंड फाइनली आपको प्रूफ क्या करना था, एक बार प्रूफ में देखिए। आपको ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए थे। ओ डी, ओ ई और ओ एफ लेफ्ट में चाहिए थे। तो इसमें जो ये ओ डी है, ओ ई है और ओ एफ है, उनको उठाकर हम लेफ्ट में ले आएंगे और जो बाकी बचेगा वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इतना आसान काम है। ठीक है, बट ट्राइंगल एक एक अल्टरनेट लेना है। पहले ये लिया, फिर एक छोड़ा, फिर ये लिया, फिर एक छोड़ा, फिर ये लिया, और फिर तीनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। और फिर क्वेश्चन में चेक कर लिया कि हमको क्या क्या चीज़ें लेफ्ट में चाहिए। तो लेफ्ट में ओ ए ओ बी ओ सी तो चाहिए ही था, वो तो हमारे पास है ही। ओ ए ओ बी ओ सी तो हमारे पास है ही। और क्या चाहिए था, और हमको चाहिए था ओ डी ओ ई ओ एफ। तो राइट साइड में ओ डी ओ ई ओ एफ आपको देखने हैं, ये रहा ओ एफ, ये रहा ओ डी, ये रहा ओ ई। बस उठा के लेफ्ट में ले जाइए और ये प्रूव हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट काम।
तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लाइए ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। तो काफ़ी आसान है, इसमें बस एक दो स्टेप में काम हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऊपर आंसर आया है, फर्स्ट पार्ट में जो आपका आंसर आया है, ये पार्ट, इसी से हमको आगे का काम करना है। तो आप देखिए ये तो आपको सेकंड पार्ट के भी प्रूफ में चाहिए, ए एफ बी डी ई सी, ए एफ बी डी ई सी तो आपको चाहिए ही, ये तो आपको चाहिए ही। इसके अलावा आपको ये चीज़ ला के दिखानी है, ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा? बड़ा आसान है। आपको ये करना है कि आपको चाहिए, जैसे कि आप देखिए आपको चाहिए ए स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, एक बार ध्यान दीजिएगा नाम पर साइड के, आपको चाहिए ए ई, ठीक है। तो आप लेंगे ओ ए और माइनस का ओ ई, इनको साथ में ले लीजिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। देखिएगा ए है और ई है, इससे आपको याद रहेगा कौन कौन सी साइड्स लेनी है। तो इससे बनेगा आपका ए स्क्वायर। मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा बनेगा और क्यों ये टेक्निक काम कर रही है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर आपको चाहिए सी डी स्क्वायर चाहिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको चाहिए होगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो ये नेमिंग से आपको पता चल जाता है साइड की, ठीक है। तो आपको चाहिए ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर आपके पास ओ सी स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास ओ डी स्क्वायर है, दोनों को माइनस करके ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर आपको चाहिए तीसरी साइड चाहिए आपको बी एफ स्क्वायर। तो तीसरी साइड चाहिए बी एफ स्क्वायर, तो उसके लिए हम ले लेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और यकीन मानिएगा अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बनेगा, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बी एफ स्क्वायर बनेगा। मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप देखिए ये जो ए स्क्वायर है बेटा, और यहाँ पे पूरा देखो, ये ट्राइंगल देखो, आपको याद होगा ये ट्राइंगल हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होगा? हाइपोटेन्यूज होगा एंगल ई के सामने वाली साइड। तो एंगल ई के सामने वाली साइड है ए ओ या ओ ए, राइट। तो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस है ओ स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अब इस ओ स्क्वायर को उधर ले जाइए राइट साइड में। तो राइट में पहले से ओ स्क्वायर था, ओ स्क्वायर को ले गए, और लेफ्ट में क्या बचा? लेफ्ट में बचा ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। और वही तो मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर के लिए आपको ओ ए और ओ लेना है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो यही हमने किया है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर को लिखा है ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इधर देख लीजिए, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को लें तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ सी स्क्वायर है ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और फिर से डी सी निकालना है तो ओ सी माइनस ओ डी आ जाएगा। तो ये ओ सी माइनस ओ डी करके डी सी या सी डी आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इतना ही आज हम करेंगे।